अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये वो नाम है जो हमारे मुल्क की आजादी में अहम रोल अदा किए थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे इस मुल्क के। इनके नाम ना जाने कितने रिकॉर्ड्स हैं और जब आजादी की लड़ाई के दौरान जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो अंग्रेजों ने इनको रिहा करने के लिए सिर्फ माफीनामा लिखने की बात कर रहे थे, लेकिन यही वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है जिन्होंने माफीनामा नहीं लिखा, नहीं तो माफी मांगी अंग्रेजों से। हद तो ये हो गई कि ये सलाखों के पीछे थे यानी जेल में थे, तभी इनकी बीवी की तबीयत खराब होने लगी, तब भी अंग्रेजों ने यही कहा कि तुम माफीनामा लिख दो और चले जाओ, लेकिन ना ही तो झुके ना ही तो टूटे और अपनी बात पर अड़े रहे। हत्ता कि ये हो गई कि उनका इंतकाल भी हो गया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बीवी का। ये थी आजादी की लड़ाई, ये थे रियल फ्रीडम फाइटर। आज अफसोस की बात यह है कि हम ऐसे लोगों को भुला रहे हैं। आज इनके सब्जेक्ट पर कोई बात नहीं की जाती है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जहाँ वादे दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से जिफर है। बहरहाल कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने तौर पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ा करके इनको याद किया गया। मुझे पता नहीं कि कितने स्कूल्स में इनको याद किया गया, कितनी जगहों पर इनको याद किया गया, लेकिन BRS भवन में आज इनके नाम का एक प्रोग्राम रखा गया और मदरसों के कई लड़के लड़कियों को यहाँ पर बुलाया गया। उनको ये बताया गया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के क्या किरदार थे, उनका क्या काम था, उन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की। आज हमारे मुल्क को ऐसे ही काम करने की जरूरत है। शेख अब्दुल्ला सोहेल जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इनके अलावा KTR ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो हालत बनते जा रहे हैं हमारे मुल्क के और तेलंगाना स्टेट के, इसको अगर हम आज नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम में और नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट इख्तियार में आने से पहले बड़े बड़े वादे दावे की थी, लेकिन जैसे इख्तियार में आई सारे वादे और दावों को भूल गई। सिर्फ और सिर्फ हैदरा और मूसा नदी याद रह गई और दूसरा कोई काम ये हुकूमत नहीं कर रही है। बहरहाल KTR ने आड़े हाथों लिया कांग्रेस को और शेख अब्दुल्ला सोहेल भी अपने नाराजगी का इजहार किया जो ये हुकूमत चल रही है उसके खिलाफ, और जिस तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको भुलाने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए भी एक फिक्र जताई शेख अब्दुल्ला सोहेल ने। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं शेख शफी की इस रिपोर्ट में। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इस लिहाज से कहता हूं, ये बैगन के वादा मत कर, बैगन के वादा मत कर। वक्त आएगा तो तू भी सामने, हम भी सामने, देख लेंगे कौन क्या कर सकता है। KCR साहब तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, तू बात नहीं कर सकता, तू पहुंच भी नहीं सकता, लिहाजा सोच समझ के बात करना। मैं क्योंकि ये मौलाना आजाद का फंक्शन है, मैं कोई बड़ी नहीं चाहता, इसलिए मैं अल्फाजों को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, मगर तकलीफ मेरे दिल में नहीं थी क्योंकि तू कुछ एक काम से गया, तेरे को काम करने दिल्ली वाले दे रहे नहीं, तो गुस्सा इधर उधर निकालने की कोशिश कर रहा। ये तेरा अपना प्रॉब्लम है, मगर जबान संभाल के बात करना। और इसी वजह आज हमारे अब्दुल अजीज KTR साहब को जाने का है, इसलिए मैं आप सबको गुजारिश कर रहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाए। मैं हमारी कौम से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये KCR साहब को भी क्रिएट चाहता है कि इतनी सुबह जल्दी उठ के आ गई। ये तालीम की वजह है जो उठ के आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और है तो यहाँ से देंगे, महमूद अली साहब करेंगे, फिर बताइए सर
बस आप सब जगह अपने अपने चेहरों पे आप सबसे मुखातिब होंगे, सब जगह अपने अपने चेहरों पे आ जाइए, स्टेज के पास से हट जाइए, पीछे हट जाइए। यहाँ पे तेलंगाना भवन में केसीआर साहब के डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं। चंद चीज मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिस दिन तेलंगाना बनी थी 2014 2 जून को, काफी सारे अफवाहें, काफी सारी शंकाएं थे आपके मन में, क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत जोर से वो लोग कर रहे थे। तो 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको आज, अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमजान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब और ईसाई भाई बहन है, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सच्ची विकास। ये बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो केसीआर हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, केसीआर साहब पहले दिन से बोलते आए कि जैसा जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 204 स्कूल पेमरिस के जरिए 1 लाख करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश केसीआर साहब की हुकूमत ने, और पढ़ाना और उनके इंतजाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बच्ची पे और एक बच्चे पे सालीना 1,20,000, 1,25,000 रकम एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी है, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, खाने की इंतजाम, रहने की इंतजाम, हर वो चीज माँ बाप को करना चाहिए। हुकूमत ने, खुद केसीआर की हुकूमत ने वो जिम्मेदारी ली और बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देने की कोशिश, जबरदस्त कोशिश पूरे आजाद हिंदुस्तान में पहली बार केसीआर हुकूमत ने की। साथ ही साथ खुशी और फख्र इस बात की महसूस होती है कि इनमें से काफी बच्चे एक गुरुकुल स्कूल्स में से निकल के बाहर आके आज IIT में, IIM में, NIT में और अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूल्स में दाखिलात लेके आपके माँ बाप को, आपके खानदान को और साथ ही साथ तेलंगाना का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस बात को लेके बहुत ज्यादा फख्र और हमको खुशी महसूस होती है। मैं एक और बात भी आपको, यहाँ पे पढ़ रहे हैं 204 स्कूल
और साथ ही साथ उनको अपग्रेड करके 204 रेसिडेंशियल कॉलेजेस को भी केसीआर साहब की हुकूमत ने ही बनवाया आपके लिए। उसके बाद स्कॉलरशिप चालू की, किनके नाम पे चालू किया हमारी स्कॉलरशिप? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के नाम पे स्कॉलरशिप 20 लाख रकम देके एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को आज तक 2751 स्टूडेंट्स, 2751 स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के इतने सारे बच्चों को 20-20 लाख रुपया देके कुल मिला के अगर आप देखेंगे 438.66 करोड़ 438 करोड़ रकम आज माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते, आज हमारे बच्चों के वास्ते केसीआर हुकूमत ने खर्च किया। आप सबकी तालीम दुनिया से लड़ने की कोशिश की। 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में, 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में आज करीब करीब हमारे सोहेल भाई वहीं रहते, क्या रकम रहेगी ना साहब? 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में 100 करोड़ से ज्यादा रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहता। 100 करोड़ से ऊपर रहने वाली 2 करोड़ जमीन एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार, शायद हिंदुस्तान में मैं सवाल कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस हुकूमत से और बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के लीडरों से भी, पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी यतीम खाना दिखाइए जैसा केसीआर साहब ने आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली में बना के आज पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल के तौर पर बना के दिखाया। उसकी रिपेयर और उसकी रिजुवेनेशन, रिस्टोरेशन के वास्ते करीब 9 करोड़ खर्च किए गए। उसका भी काम हो गया, पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ जहांगीर पीर दरगाह जो कुद्दूर में है उसके वास्ते 50 करोड़ रकम मंजूर किया गया। साथ ही साथ हैदराबाद की जो जामे करोड़ रुपए के साथ जामे जामिया की ऑडिटोरियम बनाए। मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान की नारा है। और आज तेलंगाना में हालत अगर आप देखेंगे, मोहब्बत की दुकान तो दूर, मुसीबत की दुकान बन गई तेलंगाना। आप सोचिए एक मिनट के लिए, ना आपका दुकान महफूज है ना आपका मकान महफूज है। आप याद करिए, सोचिए, देख रहे हैं आप आज हालात, सब कुछ छोड़ दिए। 6 गारंटी बोले, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोले, हथेली में जन्नत दिखा दिए, आज सब कुछ छोड़ दिए। 100 दिन की वादा छोड़ दिए, 420 जो वादा करे वो भी भूल गए, एक मूसा नदी के पीछे पड़ गए। पूरा सब कुछ छोड़ दिए। आप मूसा के इतराफ में जो गरीब हैं, करीब 16,000 से ज्यादा मकान, उनको गिराने की चक्कर में आज सरकार महफूज है, बहुत बिजी है। तो इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर गरीबों के लिए कोई खिदमत करे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे केसीआर साहब थे और सिर्फ बीआरएस हुकूमत थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए, कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेरेशन में लिस्ट तो लंबी है, सत्ता में आने के बाद, हुकूमत आने के बाद 6 महीने के अंदर सेंसस करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को एक मौका मुलाजिमत में और एजुकेशन में और हर वेलफेयर स्कीम में 6 गारंटी और साथ ही साथ जो बाकी वादे किए गए उसमें आपको रिजर्वेशन देके आपको बढ़ावा देंगे। कुछ नहीं करे आज तक। 100 दिन का वादा तो भूल गए, 300 दिन भी हो गया, आज तक कम से कम उस बारे में एक आवाज तक नहीं उठा रहे। बताया गया था डिक्लेरेशन में माइनॉरिटी की 4000 करोड़ की बजट रखेंगे और माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे। देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो गया, अब बचे 4 साल क्या करेंगे, क्या वादा निभाएंगे, देखना पड़ेगा। सब प्लान लाएंगे या नहीं लाएंगे, या 4000 की जो बात करे इसको भी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। हमारे बच्चों के वास्ते कहा गया था, यूथ के वास्ते, कि 1000 करोड़ की लोन देंगे, और आज तक मेरे हिसाब से 1 लाख तक का भी लोन नहीं दिए। साथ ही साथ अबुल कलाम तोहफा-ए-तालीम स्कीम बोले, और आज वहां पे हुकूमत की भी प्रोग्राम है रविंद्र भारती में। उम्मीद करता हूं कम से कम आज अबुल कलाम साहब के नाम पे आप वादा करे थे तोहफा-ए-तालीम, आज उम्मीद करता हूं कि हुकूमत कुछ ऐलान करेगी। ऐलान करके वहीं तक नहीं छोड़े,
आप उसको आगे ले जाए, रकम भी दे, बजट में भी लगाए और जोरों शोर से इसको आगे भी ले जाए। मैं हुकूमत से भी मैं याद दिलाता हूं और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ काफी और एमफिल करने वाले बच्चों को 5 लाख रकम उर्दू मीडियम टीचर के लिए अलग से DSC की वादा किए। साथ ही साथ इमाम और मौज़िनों की जो तनख्वाह है 5,000 से बढ़ा के उसको 12,000 करने की वादा, और कब्रिस्तानों के वास्ते, मुसलमान और क्रिश्चियनों के वास्ते अलग से हर अजला में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जमीन देने की बात। और बताया गया था कि हर गरीब माइनॉरिटी भाई को जिनके पास मकान का घर के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन भी दिया जाएगा और 5 लाख रकम भी दिया जाएगा घर बनाने के वास्ते। साथ ही साथ नया जो शादी करने वाली, अगर कोई नया शादी कर रहा है बच्चा या बच्ची, तो उनके वास्ते बताया गया था केसीआर साहब 1 लाख दे रहे हैं, हम उसके ऊपर 1 तोला सोना भी देंगे आपके लिए, और रकम भी बढ़ा के 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख आपको देंगे। आज तक कुछ किए नहीं। साथ ही साथ बहुत कुछ और है, कागज तो काफी है। मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी केसीआर की हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ी, और आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां केसीआर साहब और कहां ये चिचोरा CM हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं, चिचोरा इंसान है उन्हें। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आप असलियत जान गए उनकी। मैं काफी हमारे भाइयों से बहनों से मिल रहा हूं। कल वरंगल गया था मैं, वहां पे भी काफी हमारे भाई आए, बहन आए, मिले, हमसे बोले कि साहब 4 साल इंतजार करना पड़ता क्या? मैं बोला क्या करें, 1 वोट की सजा 5 साल मिलती, आप गुमराह हो गए, अब 5 साल तो परेशानी भुगतना पड़ता, क्या करें? बोले कोई तरकीब नहीं है क्या? मैं बोला तरकीब तो मैं नहीं जानता, अगर अवाम को गुस्सा आया और दिल्ली वालों को गुस्सा आया मैं नहीं जानता हूं, पर अवाम को अगर जो तकलीफ आज हो रही है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो गरीब ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो केले बेचने वाला हमारा भाई हो, या चाहे वो एक बुजुर्ग आदमी जिनको उम्मीद थी कि केसीआर की 2000 वजीफा 4000 में तब्दील होगी, सब परेशान है, सब हैरान है आज की हुकूमत से। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी भी हमें होशियारी से काम लेना होगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि गुमराह नहीं होना है, किसी के बातों में नहीं आना है, और जिनको हमने 50-60 साल मौका दिया, उनके जो डिक्लेरेशन, उनके जो वादे हमारे सामने हैं और उनकी जो आज की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, इन सब के मद्देनजर आगे हमारी जो फैसला होगी, आगे आने वाली इलेक्शनों में, आगे आने वाले दिनों में, उम्मीद करता हूं कि बच्चों की तालीम के वास्ते इतने बड़े कोशिश करने वाले केसीआर साहब को आप युवा में याद रखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार केसीआर साहब को हमारे वजीर आला बना के तेलंगाना में फिर हुकूमत चलाने का एक और मौका आप जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय तेलंगाना। मुबारकबाद तो जो है आसानी गली मिल गई थी, वो भी हाईकमांड से मिली थी। मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान की नारा है, और आज तेलंगाना में हालत अगर आप देखेंगे, मोहब्बत की दुकान तो दूर, मुसीबत की दुकान बन गई तेलंगाना। आप सोचिए एक मिनट के लिए, ना आपका दुकान महफूज है, ना आपका मकान महफूज है। आप याद करिए, सोचिए, देख रहे हैं आप आज हालात, सब कुछ छोड़ दिए, 6 गारंटी बोले, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोले, हथेली में जन्नत दिखा दिए, आज सब कुछ छोड़ दिए, 100 दिन की वादा छोड़ दिए, 420 जो वादा करे वो भी भूल गए, एक मूसा नदी के पीछे पड़ गए, पूरा सब कुछ छोड़ दिए। आप मूसा के इतराफ में जो गरीब हैं, करीब 16,000 से ज्यादा मकान उनको गिराने के चक्कर में
आज सरकार महफूज है, बहुत बिजी है। तो इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर गरीबों के लिए कोई खिदमत करे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे केसीआर साहब थे और सिर्फ बीआरएस हुकूमत थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए, कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेरेशन में लिस्ट तो लंबी है, सत्ता में आने के बाद, हुकूमत आने के बाद 6 महीने के अंदर सेंसस करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को एक मौका मुलाजिमत में और एजुकेशन में और हर वेलफेयर स्कीम में 6 गारंटी और साथ ही साथ जो बाकी वादे किए गए उसमें आपको रिजर्वेशन देके आपको बढ़ावा देंगे। कुछ नहीं करे आज तक, 100 दिन का वादा तो भूल गए, 300 दिन भी हो गया, आज तक कम से कम इस बारे में एक आवाज तक नहीं उठा रहे। बताया गया था डिक्लेरेशन में माइनॉरिटी की 4000 करोड़ की बजट रखेंगे और माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे। देखना पड़ेगा क्योंकि 1 साल तो गया, अब बचे 4 साल क्या करेंगे, क्या वादा निभाएंगे, देखना पड़ेगा। सब प्लान लाएंगे या नहीं लाएंगे, या 4000 की जो बात करे इसको भी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। हमारे बच्चों के वास्ते कहा गया था, यूथ के वास्ते, कि 1000 करोड़ की लोन देंगे और आज तक मेरे हिसाब से 1 लाख तक का भी लोन नहीं दिए। साथ ही साथ अब्दुल कलाम तोहफा-ए-तालीम स्कीम बोले, और आज वहां पे हुकूमत की भी प्रोग्राम है रविंद्र भारती में। उम्मीद करता हूं कम से कम आज अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप वादा करे थे तोहफा-ए-तालीम, आज उम्मीद करता हूं कि हुकूमत कुछ ऐलान करेगी। ऐलान करके वहीं तक नहीं छोड़े, आप उसको आगे ले जाए, रकम भी दे, बजट में भी लगाए और जोरों शोर से इसको आगे भी ले जाए। मैं हुकूमत से भी मैं याद दिलाता हूं और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ काफी और एमफिल करने वाले बच्चों को 5 लाख रकम उर्दू मीडियम टीचर के लिए अलग से डीएससी की वादा किए। साथ ही साथ इमाम और मौजनों की जो तनख्वाह है 5000 से बढ़ा के उसको 12000 करने की वादा, और कब्रिस्तानों के वास्ते, मुसलमान और क्रिश्चियनों के वास्ते अलग से हर अजला में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जमीन देने की बात। और बताया गया था कि हर गरीब माइनॉरिटी भाई को जिनके पास मकान का घर के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन भी दिया जाएगा और 5 लाख रकम भी दिया जाएगा घर बनाने के वास्ते। साथ ही साथ नया जो शादी करने वाली, अगर कोई नया शादी कर रहा है बच्चा या बच्ची, तो उनके वास्ते बताया गया था केसीआर साहब 1 लाख दे रहे हैं, हम उसके ऊपर 1 तोला सोना भी देंगे आपके लिए, और रकम भी बढ़ा के 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख आपको देंगे। आज तक कुछ किए नहीं। साथ ही साथ बहुत कुछ और है, कागज तो काफी है। मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी केसीआर की हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ी, और आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां केसीआर साहब और कहां ये चिचोरा सीएम हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं, चिचोरा इंसान है उन्हें। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आप असलियत जान गए उनकी। मैं काफी हमारे भाइयों से बहनों से मिल रहा हूं, कल वरंगल गया था मैं, वहां पे भी काफी हमारे भाई आए, बहन आए, मिले, हमसे बोले कि साहब 4 साल इंतजार करना पड़ता क्या? मैं बोला क्या करें, 1 वोट की सजा 5 साल मिलती, आप गुमराह हो गए, अब 5 साल तो परेशानी भुगतना पड़ता, क्या करें? बोले कोई तरकीब नहीं है क्या? मैं बोला तरकीब तो मैं नहीं जानता, अगर अवाम को गुस्सा आया और दिल्ली वालों को गुस्सा आया मैं नहीं जानता हूं, पर अवाम को अगर जो तकलीफ आज हो रही है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो गरीब ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो केले बेचने वाला हमारा भाई हो, या चाहे वो एक बुजुर्ग आदमी जिनको उम्मीद थी कि केसीआर की 2000 वजीफा 4000 में तब्दील होगी, सब परेशान है, सब हैरान है आज की हुकूमत से। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी भी हमें होशियारी से काम लेना होगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा,
कि गुमराह नहीं होना है, किसी के बातों में नहीं आना है। और जिनको हमने 50-60 साल मौका दिया, उनके जो डिक्लेरेशन, उनके जो वादे हमारे सामने हैं और उनकी जो आज की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, इन सब के मद्देनजर आगे हमारी जो फैसला होगी, आगे आने वाले इलेक्शनों में, आगे आने वाले दिनों में, उम्मीद करता हूं कि बच्चों की तालीम के वास्ते इतने बड़े कोशिश करने वाले केसीआर साहब को आप युवा में याद रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार केसीआर साहब को हमारे वजीर आला बना के तेलंगाना में फिर हुकूमत चलाने का एक और मौका आप जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय तेलंगाना। मुबारकबाद तो जो है आसानी कल ही मिल गई थी, वो भी हाईकमांड से मिली थी। तारीख जिंदा है, इंशाअल्लाह उनका नाम इसी तरह से इज्जत से लिया जाएगा। और आप जामा मस्जिद में जब बंटवारे के टाइम पे जब मुश्किल हो रही थी, आपने जामा मस्जिद से आवाज़ दी थी, ये सरजमीन हमारी है, हमारे आप जो लड़ाई लड़ी है, लिहाजा हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमको अलग अलग मुल्क नहीं, आप सब यही हम अमन के साथ रहेंगे। ये आवाज़ लगाई थी मौलाना आज़ाद ने। को अगर से आप देखते हैं, साहब ने अपने 10 साल के दौर में जो तालीम को आगे लेके आए, आप सब तक आगे लेके आए। हमारे अभी अब्बास साहब ने आपको फरमाया कि सिर्फ 12 स्कूल थे, 12 स्कूल से 204 स्कूल करने में जो मशक्कत हुई होगी, जो तकलीफ हुए तालीम को आम करने के लिए, आपका तालीम को माइनॉरिटी बच्चों में आगे जो रेसिडेंशियल स्कूल, मैं समझता हूँ कि सोच थी, वो सोच को अगर से कोई हिंदुस्तान में पूरे दिल से अगर से अमल किया तो वो सिर्फ केसीआर साहब ने अपने दौर सेहत को भी जो है हमको भी हो रही है। रेवंत रेड्डी साहब केसीआर साहब के लिए कहा, हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, मासूम बच्चों के लिए तालीम की, उनको अच्छी लैंग्वेज देने के लिए, उनकी नस्ल को सुधारे, सब सारी दुनिया को झुकाने के लिए जो शख्स बदजबानी कमरे में बैठ के सवाल में घुसेंगे, इस लिहाज से कहता हूँ ये बैगन के वादा मत कर, वक्त आएगा तो तू भी सामने, हम भी सामने, देख लेंगे कौन क्या कर सकता है। केसीआर साहब तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, तू बात नहीं कर सकता, तू पहुंच भी नहीं सकता, लिहाजा सोच समझ के बात करना। मैं क्योंकि ये मौलाना आजाद का फंक्शन है, मैं कोई परी नहीं चाहता, इसलिए मैं अल्फाजों को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, मगर तकलीफ मेरे दिल में नहीं थी, क्योंकि तू कुछ एक काम से गया, तेरे को काम करने दिल्ली वाले दे रहे नहीं, तो गुस्सा इधर उधर निकालने की कोशिश कर रहा, ये तेरा अपना प्रॉब्लम है, मगर जबान संभाल के बात करना। और आज हमारे अब्दुल अजीज केटीआर साहब को जाने का है, इसलिए मैं आप सबकी गुजारिश कर रहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाए। मैं हमारी कौम से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये केसीआर साहब को भी क्रेडिट जाता है कि इतनी सुबह जल्दी उठ के आ गई। ये तालीम की वजह है जो उठ के आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और है तो यहाँ से देंगे, महमूद साहब करेंगे। फिर आज इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का 136वां यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से स्टूडेंट्स को, मदरसे के तालिबा को जो है नोटबुक्स और नूरानी क़ैदा उनको जो है तोहफ़तन दिया गया है। और क्योंकि मौलाना आज़ाद तालीम से वाबस्ता थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और आप चाहते थे कि तालीम जो है हिंदुस्तान की नस्लों में तालीम जो है तरक्की करे और दुनिया में तालीम के ज़रिए बच्चे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो ये जो है मौलाना आज़ाद की सोच थी और उसको जो है आगे बढ़ाते हुए केसीआर साहब ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में जो टिमरीज़ के ज़रिए 204 स्कूल क़ायम करके 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो तालीम देने की जो कोशिश की और जो तालीम देने के लिए जो आपने क़दम उठाया है, उसके लिए हम केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरह है आज जो है
मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर BRS पार्टी की जानिब से उन्हें ख़राज अक़ीदत दी गई है और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ की गई है। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर हाफिज़ इकबाल मोहिउद्दीन साहब जो प्रिंसिपल है टेमरिस के, रिटायर हुए थे, उन्हें भी जो है ऑनर से नवाजा गया और आज यहाँ पर हम सब जमा होकर मौलाना आज़ाद का फंक्शन मनाए गए। शुक्रिया। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की। पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बर वक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर मल्लापुर रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा X रोड मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।